वे उन विरले मौलिक व्याख्याकारों और चिंतकों में से एक हैं जिनके अवदान से तंत्र, दर्शन, काव्यशास्त्र, कलाशास्त्र, संगीत, नाट्यशास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों में सब कुछ नया हो गया। इसीलिए उनके गुरुओं ने उनका नाम अभिनव या अभिनवगुप्त रखा। अभिनवगुप्त के 45 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इनमें से नाट्यशास्त्र की उनकी टीका अभिनव भारती तथा आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर उनकी टीका लोचन, ये 2 ग्रंथ सीधे काव्यशास्त्र और कला चिंतन से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त तंत्रालोक, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शिनी तथा अन्य ग्रंथों में भी अभिनवगुप्त ने काव्य तथा कला विषयक विमर्श किया है, क्योंकि वे एक अखंड दृष्टि से जीवन को, जगत को और अपने कला दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। जो तंत्र में है वह काव्य से, कला से अलग नहीं है, और जो काव्य और कला में है वो उनके दर्शन चिंतन से अलग नहीं है। ये एक समग्र दृष्टि आचार्य अभिनवगुप्त के चिंतन की विशेषता है। विशेष रूप से काव्य और कला के क्षेत्र में आचार्य अभिनवगुप्त ने अनेक प्रस्थानों को पुनर्व्यवस्थापित किया। रस के स्वरूप पर विमर्श करते हुए उन्होंने नई व्याख्या रस की प्रस्तुत की, जो कि पिछले 1000 वर्षों में अभिव्यंजनावाद के नाम से स्वीकारी जाती है। शांत रस को उन्होंने महारस के रूप में प्रतिष्ठित किया। स्थायी भावों की अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म व्याख्या उन्होंने पहली बार की। साहित्य में, काव्य में जो स्थायी भाव होते हैं उनको मनोविज्ञान की दृष्टि से इस तरह अभिनवगुप्त के पहले नहीं देखा गया था। साधारणीकरण की अवधारणा भट्टनायक दे चुके थे भावकत्व व्यापार के रूप में, पर उसको अत्यंत व्यापक धरातल पर देखते हुए जो उनकी एक अखंड दृष्टि है, जिसमें कवि, नट, भोक्ता या आस्वादक या सहृदय, इन तीनों को एक कड़ी में गूंथते हुए वे साधारणीकरण की व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। हास्य रस की तथा अन्य रसों की भी सर्वथा नवीन व्याख्या अभिनवगुप्त करते हैं, और वे बताते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक रस मुक्ति का उपाय बनता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई अवधारणाएं उनकी हैं। काव्य में रस प्रतीति में विघ्नों का स्वरूप पहली बार अभिनवगुप्त ने बताया। इसके पहले किसी आचार्य ने रसास्वाद के विघ्नों पर चर्चा नहीं की थी। उनकी बड़ी सूक्ष्म दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, जिसके द्वारा वे अनेक विषयों को पुनर्व्यवस्थापित करते हैं, नई सार्थकता उनको देते हैं। संक्षेप में जो इतने सारे विषय हैं उन पर मैं दृष्टिपात करूँगा। अभिनवगुप्त ने काव्य रचना प्रक्रिया की समग्र व्याख्या पहली बार की। कभी कभी आधुनिक अध्येता यह कहते हुए पाए जाते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में पोएटिक प्रोसेस या काव्य रचना प्रक्रिया पर चर्चा नहीं हुई। यह तो खैर उनकी भ्रांति है, क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतु प्रतिभा की परिणतियों को लेकर के काव्य रचना प्रक्रिया पर जितना गहरा विमर्श हुआ है, कदाचित विश्व के अन्य किसी काव्य शास्त्र में नहीं हुआ। और उसमें सबसे गहरे विचारक तो आचार्य अभिनवगुप्त हैं। उन्होंने शैव दर्शन के जो 36 तत्व हैं, ब्रह्मांड बोध या विश्वबोध जो शैव दर्शन का है, तदाधारित कला सृष्टि प्रक्रिया, कला दर्शन और काव्य सृष्टि प्रक्रिया, काव्य रचना प्रक्रिया उन्होंने व्याख्या उसकी की। शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, सद्विद्या, माया, माया के 5 कंचुक के आवरण, कला, विद्या, राग, काल और नियति, इतने तत्व तो शिव दर्शन में ही हैं, शैवागमों में ही हैं। शेष जो 25 तत्व हैं वो सांख्य और योग में भी हैं, वो हम सभी जानते हैं। शिव दर्शन कदाचित विश्व का ऐसा अनूठा दर्शन है जिसमें कि इतनी बड़ी कॉस्मोलॉजी है। 36 तत्व पूरे ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले बताए गए हैं, और उसमें भी 37वां तत्व फिर अनुत्तर के रूप में महामहेश्वर या परम शिव के रूप में परिकल्पित किया गया है। तो शिव शक्ति, सदाशिव से लगा करके ये जो पंच महाभूतों तक, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्माति सूक्ष्म से लेकर के स्थूलतम तत्व तक जो पूरी सृष्टि की प्रक्रिया है, यह सृष्टि कैसे होती है, यदि इसको समझ लेते हैं तो कविता की, कला की सृष्टि कैसे होती है, इसको हम समझ सकते हैं। ये अभिनवगुप्त का मूलतः मंतव्य है। तो परम शिव किस प्रकार से विश्व की सृष्टि करते हैं, परम शिव की भूमिका में रह कर के ही कवि या कलाकार भी काव्य की या कला की सृष्टि करता है।
उसकी प्रक्रिया वो फिर बताते हैं। उसकी दृष्टि से, उनकी दृष्टि से काव्य चेतना का उन्मेष है। ये जो मनस्तत्व का विश्लेषण है, बुद्धि के कई स्तरों की व्याख्या वे करते हैं प्रतिभा का स्वरूप बताते हुए। स्मृति है, मति है, प्रज्ञा है, ये तो हमारे काव्य चिंतन में सुविदित कोटियाँ हैं। प्रतिभा इन सब से ऊपर है। अभिनवगुप्त ने जो लक्षण दिया कि प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, ये नवनवोन्मेष जो प्रज्ञा का है, प्रज्ञा भी बुद्धि का, मति का जो सबसे विमल रूप है, उसका भी नवोन्मेषशाली जो रूप है, जिसमें कि सृजन स्पंदित होता हुआ स्फुरित होता है, वह ऐसी स्फुरणशील प्रज्ञा, स्पंदनशील प्रज्ञा प्रतिभा होती है। प्रज्ञा ही जब नित्य नवीन सर्जना करने लग जाती है तो वह प्रतिभा कहलाती है। परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम, यह जो आनंदवर्धन ने कहा था, उसकी व्याख्या अभिनवगुप्त विस्तार से करते हुए बताते हैं कि चेतना की निर्मल अधिकारी में उपस्थिति होना, फिर उस स्थिति में स्पंद या क्षोभ होना, यह रचना की प्राथमिक शर्त है। और इस मूलभूत शर्त को, जो कि जगत या विश्व की सृष्टि के लिए भी उतनी ही अनिवार्य है जितनी कि कला सृष्टि के लिए, अभिनवगुप्त कला चिंतन में कला सर्जना प्रक्रिया पर, काव्य सर्जना प्रक्रिया पर लागू करते हुए कहते हैं कि रचना करते समय चेतना स्वतंत्र हो जाती है। चिति स्वतंत्रा, स्वातंत्र्य उसका मुख्य लक्षण हुआ करता है। जितने भी जागतिक बंधन हैं उनसे मुक्त होकर के वह सृष्टि करती है। शिव भी समस्त बंधनों से मुक्त होकर के और सृष्टि करते हैं, शक्ति से संवलित होकर के। तो शैव दर्शन में सृष्टिकर्ता को शिव और उसकी रचना करने की सामर्थ्य को शक्ति कहा गया। और शिव की तुलना कलाकार से, या कलाकार की तुलना, कवि की तुलना शिव से की गई। तो शिव के साथ जो शक्ति है वही कवि की प्रतिभा है। बहुत सारे जो उद्धरण हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। और किस प्रकार से जो स्पंद है उसकी नाना स्थितियाँ सक्रिय होती हैं। अनेक आचार्यों ने कि प्रथम स्पंद में लक्षण आते हैं, द्वितीय स्पंद में गुण आते हैं, तृतीय स्पंद में अलंकार आते हैं, इस प्रकार से व्याख्या की थी। अभिनवगुप्त कहते हैं कि यह सब खांचों में बांधना काव्य रचना प्रक्रिया को उचित नहीं है, क्योंकि जो स्फुरण है वह ऐसा तात्कालिक होता है कि उसको आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकते कि पहला स्पंद ये हुआ। तो स्पंद की अवधारणा तो शैव दर्शन से ली। वो स्पंद किस प्रकार से एक महाव्यापार के रूप में, अखंड व्यापार के रूप में कला की या कविता की सृष्टि करता है, इस बात को अभिनवगुप्त ने प्रतिपादित किया। परम शिव ही प्रतिभा है, इसीलिए हमारे यहाँ माना गया कि प्रतिभा ईश्वर रूप होती है, उसको पूजना चाहिए। और हमने प्रतिभा का सम्मान देना बंद कर दिया है, प्रतिभाओं का समादर करना हमने बंद कर दिया है। उद्बुद्ध प्रतिभा में काव्य के पदार्थ किस प्रकार से स्वतः स्फुरित होते रहते हैं, उसके पीछे संस्कार की प्रक्रिया किस तरह काम करती है, पर्यवेक्षण किस तरह से काम करता है, अनुशीलन की सुदीर्घ प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है, इस पर भी अभिनवगुप्त विचार करते हैं। जो विशेष योगदान काव्य रचना प्रक्रिया में उनका यह है कि भर्तृहरि ने जो वाक के तीन प्रकार की वाक भर्तृहरि ने बताई थी, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, उसमें चतुर्थ प्रकार जोड़ते हुए शैव दार्शनिकों ने कहा कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये वाक के 4 प्रकार होते हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया में चेतना के भीतर ये वाक के 4 प्रकार भी स्फुरित होते हैं। काव्य में तो स्पीच या वाक ही कार्य करती है, तो किस प्रकार से, किस स्तर से परा कार्य करती है, फिर पश्यंती कार्य करती है, फिर मध्यमा कार्य करती है, और अंत में वैखरी जो उच्चरित शब्द है, जिसमें कि शब्द और अर्थ की हमको पूरी तरह प्रतीति होती है। ये चारों जो स्तर हैं कि किस प्रकार से काव्य रचना में वाक का जो व्यापार है उसके द्वारा सक्रिय होते हैं, इसका प्रतिपादन काव्य रचना प्रक्रिया में पहली बार अभिनवगुप्त ने किया। तो ये शैव दर्शन का जो पूरा ढांचा है उसको परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी वाक के इन चारों स्वरूपों में विनियोजित करते हुए अभिनवगुप्त ये बताते हैं कि जो परा का स्तर है वह तो अहम प्रत्यवमर्श का स्तर है। शिव का जो परम स्वरूप है उसमें परावाणी की स्थिति हुआ करती है, परम शिव उसमें आसीन रहते हैं। पश्यंती का जो स्तर है उसमें इच्छा शक्ति कार्य करती है, संकल्प होता है कि मैं रचना करूँगा, शब्द और अर्थ अलग अलग स्फुरित नहीं हो रहे हैं। और मध्यमा के स्तर पर ज्ञान शक्ति कार्य करती है, तो उसमें शब्द और अर्थ मिलकर के आभासित होते हैं, कुछ ज्ञान
हमको बोध होता है, रचनाकार को बोध होता है। और अंतिम जो स्तर है वो वैखरी का स्तर है, जिसमें कि क्रिया शक्ति कार्य करती है। तो ये जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये शैव दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया में 3 तत्व विनियोजित होते हैं। उनको कवि और कलाकार की जो रचना प्रक्रिया है, जिसको कामायनी में जयशंकर प्रसाद भी इसकी बात करते हैं, वो चूँकि शैव दर्शन को समझ करके महाकाव्य लिख रहे हैं। तो ये जो सारी रचना प्रक्रिया है, इसमें किस प्रकार से ये जो सृष्टि की मूलभूत प्रक्रिया लागू होती है, इस पर अभिनवगुप्त इसको बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से बताते हैं। और ये जो बहिर्यान है परा के स्तर का, वैखरी के स्तर तक पहुँचने का काव्य रचना प्रक्रिया में, यह तार्किक दृष्टि से वे उपपन्न करते हैं। और कवि को वे प्रजापति के रूप में देखते हैं। प्रजापति रिव काम जनित जगतः कवे, यह उन्होंने अभिनव भारती में कहा। जिस प्रकार से सृष्टा विधाता सृष्टि करते समय समाधि में स्थित होकर के और संसार की सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार से प्रजापति की भूमिका में स्थित होकर के इच्छा, ज्ञान और क्रिया के द्वारा परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी के 4 स्तरों से गुजरते हुए कवि रचना करता है। इसमें अनुकृति का तत्व भी विनियुक्त होता है, जिसको शंकुक ने प्रतिपादित किया था। पर अनुकृति का अर्थ नकल नहीं है, माइमेसिस नहीं है, यह पुनः अनुसंधान है। अपने भीतर जो कुछ देखा गया है उसको पुनः अनुसंधान करता है, फिर उसको पुनः अभिव्यक्त करता है। तो ये जो कला दर्शन अभिनवगुप्त का है, उसमें अनेक दार्शनिक कोटियों की नई व्याख्या पुनः प्रस्तुत की जाती है। और भोक्ता ही भोग्य के भाव में स्थित होता है, सृष्टा ही कवि ही शिव के भाव में स्थित होता है। यह कुल मिलाकर के उनका दर्शन है। जो रस का स्वरूप अभिनवगुप्त ने बतलाया वह अभूतपूर्व है, उसमें अपूर्वता है, उसमें अनेक नए चिंतन के आयाम उन्होंने जोड़े। यह तो सत्य है कि भट्टनायक ने जो भावकत्व व्यापार की चर्चा की थी उसको उन्होंने स्वीकार किया। शंकुक ने जो अनुकृति व्यापार की चर्चा की थी उसको भी उन्होंने एक सीमा तक स्वीकार किया। तो ये अभिनवगुप्त का एक परिणत मत है। इन सारे मतों को समाहार करते हुए और अपने भीतर जिस तत्व को, शिव तत्व को वो देखते हैं, उसके आलोक में वे सारी व्याख्या को एक समंजस रूप देते हैं। रस की व्याख्या करते हुए ही उन्होंने कहा कि ऊर्ध्वोर्ध्वम आरोह्य यदर्थ तत्वम धी पश्यति शांति मवेदयंती फलम तदाद्यै परिकल्पितानां विवेक सोपान परंपराणाम। ऊपर ऊपर चढ़ते हुए जो मनुष्य की मेधा आरोहण करती चली जाती है, तो क्यों करती है? क्योंकि जो पूर्वजों ने सीढ़ियाँ बना दी उन पर चढ़ते चढ़ते हम चिंतन के कई धरातल पार करते हुए ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। लेकिन मेरे भीतर ये सारे जो विचार हैं वो पहले से स्फुरित हो चुके थे। मैंने अपने भीतर परमशिव के आलोक में उनकी एक सुसंगति स्थापित की है। यह भी उसको अगले ही पद्य में कहते हैं। इसलिए एक संपूर्ण दर्शन में, रस दर्शन, कला दर्शन में रच रहा हूँ, ऐसा अभिनवगुप्त का आशय वहाँ विदित होता है। एक तो उन्होंने भट्टनायक के मत को संशोधित करते हुए ये कहा कि स्थायी भाव तो संस्कार के रूप में मनुष्य की चेतना में सदैव रहते ही हैं। जात मात्र एव ही जंतु इति भी संविद भी परितो भवति। पैदा होते ही मनुष्य इतनी संविदों से इस प्रकार की संविद से घिरा हुआ होता है। जितने भी स्थायी भाव हैं, रति है, क्रोध है, शोक है, भय है, ये जो स्थायी भाव हैं, विस्मय है, जुगुप्सा है, ये पैदा होते ही बच्चे के भीतर वासना या संस्कार के रूप में रहते ही हैं। लेकिन उसको चूँकि अनुभव नहीं है, अपरिपक्व दशा में, अव्यक्त दशा में वे रहते हैं। और जब उनके कार्य कारण और सहकारी सामने आ जाते हैं तो जिस प्रकार से चेतना से पर्दा हटता है तो हमको भीतर का दृश्य दिखाई देने लगता है, पर्दे के पीछे का दृश्य दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से काव्य या नाटक को पढ़ते और देखते हुए कार्य कारण सहकारी जब विभाव अनुभाव संचारी भावों के रूप में हमारे सामने आते हैं तो चेतना के पटल खुलने लगते हैं और जो हमारे भीतर स्थायी भाव संस्कार के रूप में अनभिव्यक्त दशा में हैं वे प्रकट होने लगते हैं। और फिर जो अनुभव होता है उसकी जैसी विश्वजनीन व्याख्या अभिनवगुप्त ने की है वह अद्वितीय है। इतना जो काव्य बोध है उसकी इस स्तर पर जाकर के व्याख्या इसके पहले नहीं की गई थी। वो कहते हैं कि संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमान अध्यवसायात नियत प्रमात्रिगतत्वेन स्थितोपि साधारणोपाय बलात्
तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव वश उन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा। ये बहुत लंबा एक वाक्य है जिसमें सारी जटिल प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। इसका संक्षेप में सार यह है कि जब चेतना के पटल खुलते हैं, पर्दा हट जाता है, तो संबंध विशेष के स्वीकार और परिहार के नियम सारे खत्म हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। ये जो मैं सामने देख रहा हूँ, ये जो काव्य में नायक नायिका का वर्णन में पढ़ रहा हूँ, जो नाटक में मैं सारे दुष्यंत शकुंतला को देख रहा हूँ, उनसे न तो वो कोई संबंध स्थापित कर पाता है, संबंध विशेष, ना संबंध विशेष वो तोड़ पाता है। ये मेरे शत्रु हैं कि मित्र हैं कि मैं इनके लिए उदासीन हूँ, या मेरे शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है, उदासीन भी नहीं है। इस तरह की जितनी भी सांसारिक कोटियाँ हो सकती हैं, उन सब को परे हटा करके एक अनिर्वचनीय कोटि से वो अनिर्वचनीय कोटि में वो देखता है। उन सारे विभाव अनुभाव संचारी भावों को वो एक ऐसी भूमिका हुआ करती है जिसमें कि चेतना के सारे बंधन ही गल जाते हैं। और इसीलिए कहा कि नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितो भी साधारणोपाय बलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव। ये जो प्रमाता के कंचुक हैं, शिव दर्शन में कंचुकों की चर्चा की जाती है, वो सारे आवरण टूट जाते हैं, तो अपरिमित भाव भीतर से उन्मिषित हो जाता है, चेतना असीम हो जाती है, विश्वमय हो जाता है, परम शिवमय हो जाता है। भोक्ता भी जो सृष्टा है, कवि है, उसकी भी चेतना उसी प्रकार से असीम होती है रचते समय। इसीलिए मैंने कहा कि जो साधारणीकरण है, उसके लिए अभिनवगुप्त ने कहा कि न तो परिमितमेव साधारणीकरणम, संकुचित नहीं होता साधारणीकरण की केवल जो रसिक प्रेक्षक है, दर्शक है नाटक का या काव्य का पाठक है, उसका साधारणीकरण होगा, या विभाव अनुभाव संचारी भावों का साधारणीकरण होगा। ये इतनी लंबी जटिल प्रक्रिया है कि कवि की जो संवित है वह भी साधारणीकृत हो जाती है, वह भी समय विशेष, देश विशेष, काल विशेष के सारे बंधनों से मुक्त होकर के सृष्टि करता है। जो भावक या भोक्ता है रस का, उसकी चेतना भी देश विशेष, काल विशेष के सारे बंधनों से, अपने वर्तमान से, अपने भूत से, अपने अतीत से, भविष्य से, इन सब से अलग होकर के एक समय के असीम आयाम में स्थित होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उभय देश काल त्याग। ये जो हमारा देश काल है, यह भी छूट जाता है, जो नाटक का देश काल है वह भी छूट जाता है। तो एक ऐसे अपूर्व देश काल में जो नाटक करने वाला है नट, वह नाटक को ले जाता है, जो नाटक देखने वाला है, काव्य का पढ़ने वाला है, वह भी उस ऐसे काल के आयाम में स्थित होता है। तो ये जो व्याख्या रस की इस प्रकार से, इस दृष्टि से पहली बार की गई, सारे पिछले मतों को परिष्कृत करते हुए किस प्रकार से वर्णनीय तन्मयी भवन आता है रसास्वाद की दशा में, फिर तादात्म्य समापत्ति होती है, तन्मय हो जाता है वर्णनीय से, फिर उससे तदाकाराकारित हो जाता है, फिर सकल सरदय संवाद भाजकता हो जाती है। जितने भी सरदय का समाज बैठा हुआ संसार में, जितने सरदय हैं, उनकी चेतना से एकाकार उसकी चेतना हो जाती है, विश्व की चेतना से एकाकार हो जाती है। इसी को जो समाधि का अनुभव है तंत्र में, उसकी बिल्कुल यही व्याख्या अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक में की है। और उदाहरण भी दिया है कि कला में जो हम अनुभव करते हैं, वही अनुभव हमको तंत्र में होता है। तो ये कि इस बात को मैं बिल्कुल अस्वीकार करता हूँ कि कविता या कला में जो आनंद होता है वो थोड़ा घट करके होता है। ब्रह्मास्वाद सहोदर उन्होंने कहा है, जो ब्रह्मानंद है, समाधि का आनंद है, उसका सहोदर ये है। दो सहोदरों में एक कम सुंदर है और एक घटकर है, एक बढ़कर है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो दृष्टि है, ये बहुत क्रांतिकारी, चुनौती देने वाली दृष्टि है। जो कविता को हे दृष्टि से देखते हैं, इससे भी मुक्ति होती है। यही तो अभिनवगुप्त कह रहे हैं। यदि सारी प्रक्रिया से गुजरता है सचमुच में, तो चेतना के बंधन उसी प्रकार से विशीर्ण होते हैं और मुक्ति उसी प्रकार से उसकी भी होती है। इसको वे उपपन्न करके अभिनवगुप्त बताते हैं, स्वयं के अनुभव से भी बताते हैं। तो ये दशा है। यद्यपि आज के वर्तमान में इस प्रकार की मुक्ति कविता कला पढ़ने वालों की नहीं हुआ करती, लेकिन उसके दर्शन को तात्विक दृष्टि से समझा जाए तो उसकी तार्किकता को कम से कम हम स्वीकार कर सकते हैं कि यह ऐसा संभव हो सकता है कि मुक्ति उससे हुआ करती है। और वह यह भी नहीं कह सकते कि रसास्वाद के काल में तो चेतना के बंधन टूट गए तो मुक्त हो गया, बाद में जाएगा अपने संसार में तो वैसा ही चिड़चिड़ा, क्रोधी और बेकार का आदमी बना रहेगा। अभिनवगुप्त कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। सचमुच में यदि रसास्वाद हुआ है तो उसके संस्कार इतने भिद जाते हैं भीतर कि पूरी तरह से बदल जाता है। हमने सचमुच में कालिदास का नाटक शाकुंतल देखा, सचमुच में हम उसकी प्रक्रिया से अगर गुजरे हैं तो हम वो आदमी नहीं रह जाते जो नाटक शुरू होने के पहले हम थे। ये अनुभव मेरा
मेरा भी अनुभव ऐसा होता है कि मैं भीतर से बदल गया। तो यही तो अभिनवगुप्त कहते हैं कि मेरी चेतना के बंधन टूटे और मैं भीतर से परिष्कृत हुआ, मैं ज़्यादा सहृदय हुआ। तो ये जो संस्कार है ये हम लेकर के जाते हैं काव्य पढ़ने के बाद। यदि सच्ची कविता है, सच्चा रसास्वाद हुआ, यदि सच्चा नाटक है और सच्चा नाटक करने वालों ने उसको किया, और यदि हमने देखा उसको उसी प्रकार से रसास्वाद की प्रक्रिया से हम गुजरे। हालांकि लगभग असंभव है आज के ज़माने में यह हो गया, लेकिन अभिनवगुप्त तो बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए अभिनवगुप्त के दर्शन को समझने के लिए जिन ऊंचाइयों पर पहुंच करके वो बात कर रहे हैं अपने कला दर्शन में, काव्य रचना प्रक्रिया, काव्यास्वाद की बात समझाते हुए, उसको हमको समझना चाहिए। अपूर्व बात जो अभिनवगुप्त ने इस रसबोध के प्रकरण में जोड़ी, वह भी उनका एक योगदान है कि वे कहते हैं कि रस पुरुषार्थ निष्ठ हुआ करता है। इस बात का आग्रह अभिनवगुप्त करते हैं। पुरुषार्थ मतलब वैल्यूज ऑफ लाइफ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। भरत मुनि ने 4 मूल रस बताए, श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स। ये चारों मूल रस जीवन के 4 पुरुषार्थों से जुड़ते हैं। श्रृंगार काम पुरुषार्थ से, वीर धर्म पुरुषार्थ से, रौद्र अर्थ पुरुषार्थ से और बीभत्स मोक्ष पुरुषार्थ से जुड़ता है। इसकी तार्किक प्रक्रिया अभिनवगुप्त सत्यापित करते हैं। और काम का अर्थ सेक्स नहीं होता है, अर्थ का अर्थ इकोनॉमी नहीं होता है, वह भी होता है लेकिन उसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा हुआ करता है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं हुआ करता है। तो श्रृंगार से काम पुरुषार्थ जो जीवन में सारा प्रेम और सौंदर्य का बोध है। वीर रस से धर्म पुरुषार्थ, क्योंकि दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, ये तो वीर रस के प्रकार बताए गए हैं। रौद्र रस से, क्योंकि उसमें रॉबस्ट मूवमेंट होते हैं, जीवन की सारी जो गतिविधि है वह चित्रित होती है, उससे अर्थ पुरुषार्थ। और बीभत्स रस, क्योंकि बीभत्स रस क्षोभज और उद्वेगी 2 प्रकार का अभिनवगुप्त ने बताया। तो जो क्षोभज बीभत्स रस है वह शुद्ध वीर रस हुआ करता है। वह भोक्ता को, हृदय को उस ऊंचाई पर ले जाता है कि वह उस प्रक्रिया से गुजर करके मैं कैसे इस संसार की गंदगी से ऊपर उठ करके मोक्ष की तरफ बढ़ूं, ऐसा उसको प्रवृत्ति प्रदान करता है। तो मोक्ष में प्रवृत्त होता है, जो वास्तव में बीभत्स का आस्वाद है। आधुनिक साहित्य में भी बीभत्स रस का चित्रण होता है, लेकिन यदि इस लेवल पर जाकर के किया जाएगा तो हमको शांति की खोज के लिए वह प्रेरित करेगा। महाभारत में जीवन की सारी जो बीभत्स स्थितियां हैं, युद्ध श्मशान की तरह जो युद्ध भूमि का दृश्य है, उस सब का चित्रण है। और आनंदवर्धन कहते हैं कि शांत रस का महाकाव्य, इसकी परिणति जो है मोक्ष की खोज में होती है। तो यह अभिनवगुप्त इसकी तार्किक प्रक्रिया को उपपन्न करके बताते हैं कि किस प्रकार से बीभत्स रस मुक्ति का उपाय बनता है। तो ये हम जो जिस रस को समझते हैं वो अभिनवगुप्त जो हम पाठ्य पुस्तकों में 6ठी कक्षा से रस को बताते आए, उससे अलग थोड़ा अभिनवगुप्त की इस रस की अवधारणा को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ से उसको जोड़ करके। तो चित्त का रंजन मात्र रस नहीं है कि हमने सिनेमा में आलिंगन चुंबन देखा, अच्छा गाना सुना, हमारा जी बहल गया, तो हम कहते हैं कि रसास्वाद हमको हुआ। अच्छी कविता पढ़ी, प्रकृति का सुंदर वर्णन है और प्रेम के वर्णन है, तो रसास्वाद हुआ। तो अभिनवगुप्त की दृष्टि में, भरत मुनि की दृष्टि में वो सच्चा रसास्वाद तब तक नहीं होगा जब तक कि पुरुषार्थ बोध, पुरुषार्थ प्रवृत्ति नहीं होगी। वो संस्कारानुवेद चित्त में वह नहीं होगा कि वह संस्कार हमारे चित्त में इस प्रकार से परकोलेट हो जाएं, चले जाएं कि हमें अच्छे मनुष्य बनकर के उस प्रक्रिया से गुजर करके निकलें। तो कुल मिलाकर के जितना मैं अभिनवगुप्त के दर्शन को समझ पाया, यही उनके रस दर्शन का स्वारस्य है। अभिनवगुप्त का एक बड़ा योगदान यह भी माना जाता है कि उन्होंने शांत की महारस के रूप में स्थापना की। शांत रस की चर्चा अभिनवगुप्त के पहले कहीं कहीं हुई है। बौद्ध कवियों ने शांत रस की चर्चा की है, जैन परंपरा में शांत रस की चर्चा हुई है। अभिनवगुप्त के पहले उद्भट आचार्य ने शांत रस स्वीकार किया। आनंदवर्धन ने कहा कि हाँ, काव्य में शांत रस होता है। कई लोग शांत रस का विरोध करते थे कि नाटक में शांत रस कैसे होगा, यदि जब तक विवाह अनुभव संचारी भाव संसार सामने रहेगा तो शांत रस नहीं हो सकता, और उसमें तो विवाह अनुभव संचारी भाव सामने रहने ही चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अनुभव प्रमाण है, सहृदय का अनुभव प्रमाण है। यदि हम किसी नाटक को देखते हुए अनुभव करते हैं कि हम शांत रस हमारे भीतर उदित हुआ, शांत का अनुभव, शम की तरफ हम बढ़े, तो यह माना जाना चाहिए। अभिनवगुप्त ने अपने सारे दर्शन का विनियोग करते हुए बताया कि प्रत्येक रस ही शांत में परिवसित होता है, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो बीभत्स को तो उन्होंने खैर मोक्ष से जोड़ा ही, चाहे वो रौद्र हो, चाहे हास्य हो। ये सारे के सारे रस अंततः शांत में ही कल्मिनेट होते हैं, शांत में ही परिवसित होते हैं। ये अभिनवगुप्त ने शैव दर्शन की सारी दार्शनिक
पृष्ठभूमि के आधार पर तार्किक दृष्टि से सत्यापित किया है। कैसे होता है, उसके पीछे लॉजिक पूरा वो बताते हैं। जैसे कि हास्य रस को ही लीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि 2 प्रकार का हास्य रस होता है, आत्मस्थ और परस्थ। तो किसी दूसरे पर हंसता है तो अलग तरह का हास्य होता है, अपने आप के ऊपर हंसता है तो एक अलग तरह का हास्य होता है, संसार की सारी जो जुगुप्सा है उस पर हंसता है, परमहंस की तरह से, जड़ भरत की तरह से, अघोरी साधु की तरह से, तो एक अलग हास्य होता है। तो जो आत्मस्थ हास्य के कई रूप हैं कि अपने आप पर हंसता है, मेरे भीतर बैठा हुआ है एक प्रसन्न चित्त मूर्ख, ऐसा कवि कहने लग जाता है। अपने आप को अपने भीतर देखता हुआ तो अपने ऊपर, अपने भीतर अपने आप से ऊपर उठ करके कुछ कह रहा है वह, और अपने आप पर ही हंसता है। ये जो हास्य की कोटियाँ अभिनवगुप्त बताते हैं भरत मुनि के आधार पर, उससे वो साबित करते हैं कि एक हास्य वह भी है जो कि परमहंस का हास्य हुआ करता है, वह तो मुक्त व्यक्ति का हास्य है, तो मोक्ष की दशा को पहुंचाता ही है, क्योंकि वह जो आनंद है उस हास्य का वह मुक्त व्यक्ति का हास्य हुआ करता है। संक्षेप में कुल मिलाकर के शांत रस की महारस के रूप में स्थापना, सभी रसों का शांत में परिणत होना, यह अभिनवगुप्त के रस दर्शन की विशेषता है। और स्थायी भावों की जो उन्होंने मनोवैज्ञानिक व्याख्या की, उसके बारे में मैंने बताया ही कि वह भी पहली बार अभिनवगुप्त के द्वारा की गई। आजकल उत्तर आधुनिक विमर्श में रीडर्स रिस्पॉन्स की बात बहुत होती है, रीडर कैसा होना चाहिए, और कविता की व्याख्या, साहित्य की व्याख्या में रीडर की जो प्रतिक्रिया है, पाठक की प्रतिक्रिया, उसको महत्व दिया जाता है। इसको अभिनवगुप्त के काव्य चिंतन में जो सरहृदय का स्वरूप है उसको अपनी दृष्टि से बहुत गहराई से उन्होंने व्याख्या उसकी की, उस पर ज़्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं है। जिस तरह से उन्होंने प्रतिभा, कवि प्रतिभा का स्वरूप बताया है, उसी प्रकार से जो सरहृदयता है, भावकत्व है, उसका स्वरूप भी अभिनवगुप्त ने इस रूप में पहली बार बताया कि विमल प्रतिभानशाली अधिकारी वह सरहृदय हुआ करता है, उसकी चेतना निर्मल हुआ करती है, और प्रतिभान तो उसके भीतर भी होता है, प्रतिभा तो उसी प्रकार से उसके भीतर भी होगी, तो वह भी कवि के संसार को अपने भीतर फिर से उसी प्रकार से रिक्रिएट करता है, फिर से रचता है, पुनः पुनः अनुसंधान उसका करता है। तो ये जो उनकी प्रक्रिया है वो अलग है। हम अलग होकर के नाटक देख रहे हैं कि कोई हमारे सामने तमाशा हो रहा है, उस तरह से अभिनवगुप्त में नाटक देखने की या काव्य पढ़ने की प्रक्रिया नहीं होती। वो अपनी चेतना में उस सारे संसार को फिर से उन्मीलित करता है, तो वह स्वयं फिर सृष्टा बन जाता है।